देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो इंग्लिश शब्दों को नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये किस तरह से पढ़ना है। तो बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिए, आज मैं आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और उसकी हिंदी मीनिंग दोनों बताने वाली हूँ। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है PLEASE, क्या लिखा है? प्लीज। देखिए, पी को हम पा लिखे और यल को ला लिख दिए, ठीक है। ई ए है तो देखिए ला पे बड़ी की मात्रा हो गई और यस को हम कहीं जॉ लिखते हैं, कहीं सा लिखते हैं। यहाँ पे ही जा लिखा है और ई हो गया तो हो गया प्लीज, ठीक है। प्लीज। तो प्लीज की हिंदी मतलब होती है कृपया। प्लीज का हिंदी मतलब कृपया होता है। अब यहाँ पे लिखा है THANKS, थैंक्स लिखा है, ठीक है। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद, तो TH को हम था लिखे और ए है तो था पे ए की मात्रा हो गई। यन है तो देखिए ए की मात्रा पे देखिए बिंदी दी हुई है और के है तो आधा का हो गया और यस है तो सा हो गया थैंक्स। थैंक्स का मतलब हो गया धन्यवाद। अब यहाँ पे लिखा है GOODBYE, क्या लिखा है? गुड बाय, ठीक है। इसे हम गुड बाय पढ़ते हैं। गुड बाय का हिंदी मतलब होता है अलविदा। तो जी को हम गा लिखे, डबल ओ है तो गा पे छोटा ओ की मात्रा हो गई और डी है तो डा हो गया। बी को हम बा लिखे और वाई ई है तो बा या की मात्रा हो गई, हो गया गुड बाय। गुड बाय का हिंदी मतलब हो गया अलविदा। अलविदा। यहाँ पे लिखा है सॉरी, SORRY, सॉरी लिखा है। सॉरी का हिंदी मतलब होता है क्षमा। तो यस को हम सा लिखे और ओ है तो सपेव की मात्रा हो गई। आर है तो रा हो गया। वाई है तो रा पे बड़ी की मात्रा तो हो गई सॉरी। सॉरी का हिंदी मतलब होता है क्षमा। यहाँ पे देखिए हेलो लिखा है, HELLO, हेलो। हेलो का मतलब होता है नमस्ते। नमस्ते। तो एच को हम हाँ लिखे, ई है तो हाँ पे आई की मात्रा, डबल एल है तो ला हो गया, ओ है तो ला पे ओ की मात्रा तो हो गया हेलो। हेलो का मतलब हो गया नमस्ते। GOOD को हम गुड पढ़ते हैं। गुड का मतलब होता है अच्छा। जी को हम गा लिखे, डबल हो तो गा पे छोटा की मात्रा हो गई। डी को हम डा लिखे तो हो गया गुड। गुड का मतलब अच्छा होता है। HAT को हेट पढ़ते हैं। हेट का मतलब होता है नफरत। एच को हा लिखे, ए है तो हा पे ए की मात्रा, टी है तो टा हो गया और ए लिख दिए तो हो गया हेट। हेट का मतलब नफरत होता है। LOVE को लब पढ़ते हैं। लब का मतलब होता है प्यार। तो यल को ला लिखे, OV है तो वह हो गया तो हो गया लब। लब का मतलब प्यार हो गया। देखिए ए हम अक्सर वर्ड्स के लास्ट में लिखते हैं। ए का कोई मतलब नहीं होता है, ये एक रूल है जिसे आपको समझना है। NICE को नाइस पढ़ते हैं। नाइस का मतलब अच्छा होता है। एन को ना लिखे, ठीक है। और आ की ध्वनि आ रही थी, देखिए आ की मात्रा हो गई। आई को ई लिख दिए हैं, आई को ई लिख दिए हैं और सी को सॉ लिख दिए हो, ई है तो हो गया नाइस। नाइस का मतलब अच्छा होता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है YES को यस पढ़ेंगे, यस का मतलब हाँ होगा। या नो को नो पढ़ते हैं, नो का मतलब नहीं। HOME को होम पढ़ते हैं। होम का मतलब घर होता है। FOOD को फूड पढ़ते हैं। फूड का मतलब खाना होता है। TODAY को टुडे पढ़ते हैं। टुडे का मतलब होता है आज। अब देखिए अगला पेज, NOSET को ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। देखिए यहाँ पे यश साइलेंट है, यश को हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ओ को आ लिख दिए, यन को ना, ई है तो ना पे आई की मात्रा, यस है आधा सा, टी को टा लिख दिया, ऑनेस्ट हो गया। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार हो गया। यहाँ पे लिखा है हंगरी, HUNGRY को हंगरी पढ़े। हंगरी का मतलब हो गया भूखा। तो एच को हा लिख दिए, UN का देखिए ऊपर बिंदी दी हुई है, यन है। और जी को गा लिख दिए हैं और आर को रा। वाई है तो रा पे बड़ी की मात्रा। हंगरी का मतलब हो गया भूखा। यहाँ पे लिखा है HORRO और हॉरर लिखा है। हॉरर का मतलब होता है डर। एच को हा लिख दिए, ओ है तो हा पे ओ की मात्रा, फिर आर है तो रा हो गया, ठीक। और ओ है तो रा पे ओ की मात्रा, फिर आर है तो रा। हॉरर हो गया। हॉरर का मतलब डर होता है। ये देखिए बड़े बड़े शब्द हैं अंग्रेजी के
और लिखा है HEALTH, हेल्थ लिखा है, एच को ह लिख दिए, ई है तो पे आई की मात्रा, यल है तो ला हो गया, TH को था लिख दिए, तो हेल्थ हो गया। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, ठीक है। HUNTER को हंटर पढ़ते हैं, एच को ह लिख दिए, ठीक है। देखिए ये रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखे हैं, यन है तो यहाँ पे ऊपर बिंदी दी हुई है, टी को टा लिख दिए, और ER है देखिए रा लिख दिए हैं। हंटर का मतलब होता है शिकारी, हंटर का मतलब शिकारी होता है। HEIGHT को हाइट पढ़ते हैं, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट का मतलब ऊंचाई होता है, ठीक है। एच को ह लिख दिए, EI है देखिए ई हो गया बड़ी, यहाँ पे लिखा है EIGHT को, तो हम लिख दिए, टी को टा लिख दिए, तो हाइट हो गया, हाइट का मतलब हो गया ऊंचाई। हाईली लिखा है, HIGLY को हाईली पढ़ते हैं, हाईली, ठीक है। तो एच को हा लिख दिए, IGH, ठीक है, IGHE, ठीक है, हो गया। ई पढ़ेंगे हम इसे, एल है तो ला हो गया, वाई है तो ला पे बड़ी की मात्रा, हाईली, HARDLY, हार्डली, एच को हा लिख दिए, ए है तो हाँ पे आ की मात्रा, आर को आधा रा लिखे हैं, डी को डा लिख दिए हैं, फिर एल को ला लिखे, वाई है तो ला पे बड़ी की मात्रा, हार्डली हो गया, ठीक है। हार्डली का मतलब हो गया मुश्किल। अब देखिए लिखा है HEAVN को हेवन पढ़ेंगे, इसका हिंदी मतलब आप बताइएगा। HELPFUL, हेल्पफुल, इसका भी मतलब आप ही बताएंगे। HEAVILY, हैवली, ठीक है। HARMFUL, फार्मफुल, इन सब की हिंदी मीनिंग आप बताएंगे, ठीक है। अब हम अगला पेज पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखिए लिखा है COMB, कॉम्ब लिखा है, इससे देखिए तो बी को हम नहीं पढ़ते हैं, इसमें हम कॉम पढ़ते हैं, सिर्फ कॉम, ठीक है। लिखा भले है COMB कॉम्ब, लेकिन हम कॉम पढ़ेंगे। कॉम का मतलब क्या होता है, कंघा, जिससे हम बाल को कंघी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है LAMB, लैम पढ़ेंगे इसे, लैम, लैम का मतलब क्या होता है, भेड़ का बच्चा, भेड़ का बच्चा। THUMB को थम पढ़ते, कि TH को हम था पढ़ते हैं, था, ठीक है। UMB तो क्या हो गया, थम हो गया, थम का मतलब होगा अंगूठा, अंगूठा। DEBT को डेप्ट पढ़ते हैं, डेप्ट का मतलब देखिए इसमें भी हम बी नहीं पढ़ रहे हैं, बी साइलेंट है, तो डेप्ट का हिंदी मतलब हो गया रीढ़, डेप्ट का हिंदी मतलब क्या हो गया, रीढ़ हो गया। DUMB को डम पढ़ते हैं, डम का मतलब हो गया गूंगा। KNOCK को नॉक पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे के साइलेंट है, के साइलेंट है। नॉक का मतलब होता है दस्तक या खटखटाना, दरवाजा को खटखटाते हैं ना, उसे भी हम नॉक कहते हैं। KNIFE को नाइफ पढ़ते हैं, नाइफ का हिंदी मतलब होता है चाकू, नाइफ का हिंदी मतलब चाकू होता है। KNOT को नॉट पढ़ते हैं, नॉट का मतलब होता है गांठ, नॉट का हिंदी मतलब होता है गांठ। KNIGHT को नाइट पढ़ते हैं, नाइट का मतलब होता है रात या सामंत। SIGN को साइन पढ़ेंगे, साइन का हिंदी मतलब होता है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। DESIGN को डिजाइन पढ़ते हैं, डिजाइन का मतलब होता है रचना, डिजाइन का मतलब रचना होता है। RESIGN को रिजाइन पढ़ते हैं, रिजाइन का हिंदी मतलब होता है इस्तीफा देना, इस्तीफा देना। GNASH को गने नैश पढ़ते हैं, नैश, यहाँ पे जी साइलेंट है। दांत पीसना, नैश का मतलब हो गया दांत पीसना। लिखा है HONO, और हॉनर लिखा है, हॉनर का मतलब होता है, क्या होता है, ईमानदार, ठीक है। GHOST को घोस्ट पढ़ते हैं, घोस्ट, घोस्ट का मतलब होता है भूत या राक्षस। GSETTO को घेटू पढ़ते हैं, इसका हिंदी मतलब आप बताएंगे। RHYTHM को रिदम पढ़ते हैं, इसकी भी हिंदी मीनिंग आप बताएंगे, ओके। तो चलिए हम अगला पेज देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। HI को हाय पढ़ते हैं, ठीक है, हाय, हाय का मतलब नमस्ते होता है, नमस्ते, जब भी किसी से मिलते बोलते हैं
हाय या नमस्ते। BYE को बाय पढ़ते हैं। बाय का मतलब होता है अलविदा। अलविदा। जब हम किसी से दूर जाते हैं तो हम कहते हैं बाय। बाय। बाय का मतलब होगा अलविदा। इसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या है? बी विद यू एवरी टाइम। अब लिखा है THANKS, थैंक्स लिखा है। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। जब भी आपकी कोई हेल्प करे और आपको अच्छा लगे तो आप बोलते हैं थैंक्स। आपकी कोई मदद कर रहा है, आपकी मतलब आपके लिए कुछ अच्छा किया तो आप बोलते हैं थैंक्स। और यहाँ हिंदी में कहते हैं धन्यवाद। LOVE को लव पढ़ते हैं। लव का मतलब प्यार होता है। ROSE को रोज पढ़ते हैं। रोज का मतलब होता है गुलाब। रोज का मतलब क्या होता है? गुलाब। जो गुलाब का फूल होता है उसे हम इंग्लिश में रोज बोलते हैं। HELP को हेल्प पढ़ते हैं। हेल्प का मतलब होता है मदद करना या सहायता करना। मदद करना या सहायता करना। TEACH को टीच पढ़ते हैं। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। टीच का मतलब होता है पढ़ा। देखिए, टीच और रीड में अंतर होता है, डिफरेंसेज होते हैं। टीच मतलब पढ़ाना होता है और रीड मतलब होता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है, टीच मतलब पढ़ाना होता है। जैसे कि जो टीचर हमें पढ़ाते हैं और जो हम पढ़ते हैं उसे इंग्लिश में रीड बोलते हैं या स्टडी भी बोलते हैं। लिखा है अगला शब्द DRINK। ड्रिंक लिखा है। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ड्रिंक का हिंदी मतलब पीना होता है। STOP को स्टॉप पढ़ते हैं। स्टॉप का मतलब होगा रुकना। रुकना। स्टॉप का मतलब हो गया रुकना। देखिए, एस को आधा सा लिखे हैं, टी को टा, ओ है तो टापियों की मात्रा, पी है तो पा हो गया, स्टॉप हो गया। स्टॉप का मतलब हो गया रुकना। EAST को ईस्ट पढ़े। ईस्ट का मतलब हो गया पूरब। ईस्ट का मतलब हो गया पूरब। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे READ को रीड पढ़ते हैं। रीड का मतलब पढ़ना हो गया। NO को नो पढ़ेंगे। नो का मतलब नहीं हो गया। RUN को रन पढ़ते हैं। रन का मतलब दौड़ना होता है। STAR को स्टार पढ़ते हैं। स्टार का मतलब होता है सितारा। सितारा। अब WRIT को राइट पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे W साइलेंट है। तो राइट का हिंदी मतलब क्या होता है इसे आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अब हम ये वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।